हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ वेसल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर. द मास ऑफ वाटर इज 2 kg. फाइंड द प्रेशर acting on the bottom surface. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure exerted by a force on a surface area which is given as pressure equals force per unit area. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक वेसल है. सपोज ये कंटेनर या वेसल हम कंसिडर करते हैं, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और हमने इसमें वाटर को फिल कर रखा है. जो वाटर का मास है वो 2 kg है. तो यहाँ पे जो वाटर का फोर्स होगा ऑन दिस सरफेस ऑफ द वेसल, ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा. और फोर्स यहाँ पे हमारे पास जो वाटर हमने लिया है उसके वेट के बराबर लगेगा. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा. सो वी कैन राइट हियर फोर्स विल बी गिवन एज m इंटू जी. मास 2 kg है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे 19.6 न्यूटन के बराबर लिख सकते हैं. तो हमें यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड वी नो दैट प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19.6 डिवाइडेड बाय एरिया विल बी 100 इंटू 10⁻⁻⁴. टोटली आ जाएगा 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻², इट विल बी 10⁻⁻². और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, दैट विल बी 10⁻², और वैल्यू आ जाएगी 1960 पास्कल के बराबर. So this will be the final answer. So from the given question we can say here, find the pressure acting on the bottom surface. It will be 1960 Pascal. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.